जय माँ काली। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं आप सभी को बताया है मैंने कि सिद्धि की चाह वाले साधकों को सुबह जागते ही क्या करना चाहिए, नित्य पूजन में जल कैसे अभिमंत्रित करें, आचमन करने की विधि क्या है, ये सब बताई है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कुसा पवित्री कैसे धारण करते हैं, कुसा पवित्री धारण विधि व मंत्र। आचमन करने के पश्चात जो अगला कर्म होता है वो है पवित्री धारण करना। ये अत्यंत आवश्यक होता है। हम लोग सनातन धर्म के हैं, तो जो देव पूजा कर्म करते हैं उसमें पवित्री धारण किए बिना ही मंत्र जाप करेंगे, पूजन पाठ करेंगे तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये शुद्ध नहीं माना गया है। ऐसे तो दोनों हाथों में पवित्र धारण करनी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से में जो नए साधक हैं या अन्य जो हैं उन्हें दाहिने हाथ में कुसा से बनी हुई पवित्री जरूर धारण करनी चाहिए। अगर कुसा से बनानी नहीं आती तो दुकान पर बना हुआ भी मिल जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ध्यान रखें कि कुसा की पवित्री को पहन करके ही आचमन करते हैं, तब भी वो जो है जूठा नहीं माना जाता है। एक पवित्री को आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहन करके कुछ खाना नहीं है, कुछ भोज्य पदार्थ आपको नहीं खाना है, नहीं तो पवित्री जो है जूठी मानी जाएगी। दूसरी बात, अगर पवित्री पितृ कर्म में प्रयोग कर रहे हैं तब उसकी गांठ को खोलना आवश्यक होता है। आप दाहिनी हाथ के सबसे छोटी वाली अंगुली के बगल जो होती है अंगुली, जिसमें से आप पूजा पाठ के इसमें सिंदूर भी उसी उंगली से लगाया जाता है, तो उस अंगुली में आपको कुसा की पवित्री को धारण करना है। तो जल अभिमंत्रित करके आचमन करने के बाद ये होता है पवित्री धारण करना। वैदिक मंत्र का प्रयोग न करके जो सामान्य गृहस्थ हैं, जिनका योग्यपवी नहीं हुआ है, जो वैदिक मंत्र नहीं कर सकते हैं, वो पौराणिक मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्री धारण करेंगे। पहले पवित्री को हाथ में लेंगे और मंत्र का पाठ करेंगे। यथा वज्रम सुरेंद्रस्य यथा चक्रम हरे स्था त्रिशूलम चा त्रिनेत्रस्य तथा मम पवित्रकम। यानी कि अर्थात जिस प्रकार भगवान इंद्र का वज्र, जिस प्रकार भगवान नारायण का चक्र और भगवान महादेव त्रिनेत्रधारी का त्रिशूल पवित्र है, उसी प्रकार से यह पवित्री भी हमारे शरीर को पवित्र करे। ये हमारे लिए उस प्रकार के अस्त्र के समान है जो कि हमारे शरीर की पवित्रता को बढ़ाता है। तो इस मंत्र का पाठ करते हुए अंगुली में धारण कर लेनी चाहिए। तो पवित्र धारण करने के पश्चात अब अगला कर्म होता है पूजन पाठ का। नित्य की पूजा में पवित्र को आपको धारण करना है। जब पूजा पूरी हो जाए तो अंगुली से निकालकर जल से 3 बार अप्रत्याच्छादित करके रख दें। अगले दिन फिर पूजन करते समय प्रयोग करेंगे। पवित्र धारण करने के पश्चात अगला कर्म होता है शरीर को पवित्र करने का। शरीर को पवित्र करने की जो विधि है उसमें विनियोग इत्यादि पौराणिक और वैदिक मंत्र इत्यादि हैं। सामान्य तरीके से जो नए साधक हैं, जिनको संस्कृत इत्यादि नहीं आती है, नहीं पाठ कर सकते हैं, उनको जल पवित्र करने के पश्चात जो है आचमनी से 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कना है। भगवान पुंडरीकाक्ष इसमें स्मरण करते हुए, पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का नाम है। जो मंत्र होता है, हे भगवान पुंडरीकाक्ष, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आपके स्मरण करने मात्र से आंतरिक और बाह्य शरीर, बाह्य सभी प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाए, हमारा शरीर पवित्र हो जाए। तो ये बोलते हुए भी आप जल का अपने शरीर पर छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो पुंडरीकाक्षाय नमः बोलते हुए अपने शरीर के ऊपर 3 बार जल छिड़क सकते हैं। तो सामान्य तरीके से आपका शरीर पवित्र हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर को पवित्र करेंगे। तो हमारी द्वारा जो दी गई है, जो भी जानकारी है, जो भी साधनाएं, पूजा पाठ विधि है, ये मात्र एक जानकारी है। आप किसी भी साधना को शुरू करने से पहले आपके पास गुरु का होना अनिवार्य है। आप दीक्षित हों, गुरु के आदेश से ही किसी भी साधना को पूर्ण करेंगे
तो आपको सफलता मिलने का 100% चांस रहेगा। गुरु के आदेश अगर आप साधना करते हैं, आपको उस साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। और बिना गुरु के अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलता या फिर उसका फल आपको नहीं मिलता, तो उसमें स्वयं आपकी जिम्मेदारी होती है, उसमें किसी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं होगा। ये आपको हम बता दे रहे हैं। तो आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी। हर हर महादेव।